बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी प्यारी बहनों, आज का हमारा मौजू है जिस्म और दिमाग का ताल्लुक। आप जो खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं और एक मुस्कुराहट 100 मसलों का हल होती है। ये तीन बातें सुनने में अलग अलग लगती हैं, लेकिन असल में ये एक ही हकीकत के तीन रंग हैं। इंसान की पूरी जिंदगी इन्हीं पर घूमती है। अगर जिस्म खराब है तो दिमाग भी ठीक नहीं रहता, और अगर दिमाग बोझल है तो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती, और अगर मुस्कुराहट नहीं है तो रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं, जिंदगी मुश्किल लगने लगती है। तो आइए हम इन बातों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह असर डालती हैं। नंबर वन, जिस्म और दिमाग का नाकाबिले इनकार ताल्लुक। इंसान कोई मशीन नहीं कि अलग अलग पुर्जे हों। जिस्म और दिमाग का रिश्ता बहुत गहरा है। जब आपका पेट खराब हो, दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहता, और जब दिमाग टेंशन में हो, खाना हजम नहीं होता, और जब जिस्म थका हुआ हो, दिमाग फैसले नहीं ले पाता, और जब दिमाग खुश हो तो जिस्म भी तंदुरुस्त महसूस करता है। यही वजह है कि बुजुर्ग कहा करते थे, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, और ये सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं बल्कि दिमागी सेहत भी है। पार्ट टू, आप जो खाते हैं वैसे बन जाते हैं। सेहतमंद खाने का असर। सब्जियां और फल खून को साफ करते हैं, दिमाग हल्का और सुकून में रहता है। दालें और अनाज जिस्म को ताकत देते हैं, दिमाग को सोचने की तवानाई मिलती है। दूध, दही और शहद मिजाज को खुशगवार करते हैं। पानी ज्यादा पीने से दिमाग में ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, सोच साफ रहती है। गैर सेहतमंद खाने का असर। फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स वक्ती खुशी बाद में बोझलपन पैदा करती हैं। ज्यादा चीनी दिमाग को थका हुआ बना देती है, मूड खराब हो जाता है। तली हुई चीजें जिस्म को सुस्त और दिमाग को भारी कर देती हैं। मिसाल के तौर पे, गाड़ी में अगर सिर्फ पेट्रोल डाला जाए तो गाड़ी हल्की और तेज चलती है। अगर मिलावट वाला डाला जाए तो गाड़ी हचकोले खाती है। बिल्कुल यही हाल जिस्म और दिमाग का है। इसका पार्ट थर्ड है, दिमाग पर खुराक का बराह रास्त असर। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मछली, अखरोट यादाश्त को बेहतर बनाता है। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, पालक, साग दिमाग को ताजगी देती हैं। बादाम और अखरोट दिमाग को ताकतवर बनाते हैं। काफी ज्यादा वक्ती बेदारी देती है, लेकिन ज्यादा होने पर दिमाग को थका देती है। रिसर्च कहती है जो लोग रोज फल और सब्जियां खाते हैं वो ज्यादा पुरसुकून रहते हैं, उनमें डिप्रेशन के इम्कानात भी कम होते हैं। पार्ट फोर्थ इसका है, दिमाग को साफ रखने के आसान तरीके। सुबह उठते ही एक गिलास पानी पिए, दिन में कम से कम एक पक फल जरूर खाएं, रात को नींद पूरी करें, रोजाना थोड़ी वर्जिश या वॉक करें, शोर शराबे और फजूल मोबाइल स्क्रॉलिंग से बचें। ये छोटी आदतें हैं, दिमाग को हल्का कर देती हैं और सोच को ताज़ा रखती हैं। नंबर फिफ्थ पे है, दिमाग पर सोचों का असर। आपने देखा होगा कि दो लोग एक ही मसले से गुजरते हैं, लेकिन एक हंस के गुजार लेता है और दूसरा टूट जाता है। फर्क क्या है? सोच का। शिकायत करने वाला हर हाल में थका रहता है, शुक्रगुजार हर हाल में खुश रहता है। हकीकत, शुक्रगुजारी से दिमाग में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो दिल को सुकून देते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार शुक्र का हुक्म दिया है। नंबर सिक्स पे है, एक मुस्कुराहट 100 मसलों का हल। मुस्कुराना कितना आसान है और कितना मौसर भी। जब आप मुस्कुराते हैं तो दिमाग में एंड्रोफिन बनते हैं, ये दर्द और टेंशन को कम करते हैं। घर में अगर आप मुस्कुरा कर बात करें तो बच्चों का मूड भी बदल जाता है। बेटी अगर माँ को मुस्कुरा के सलाम करे तो माँ की थकन आधी रह जाती है। शोहर अगर बीवी को देखकर मुस्कुरा दे तो बीवी के दिन भर की थकन खत्म हो जाती है। और याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मुस्कुराहट भी सदका है।
یعنی یہ نہ صرف دوسروں کو خوش کرتی ہے بلکہ آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 7، خواتین کے لیے خاص مشورے۔ میری بہنوں، ہم عورتیں گھر کی بنیاد ہوتی ہیں۔ اگر ہم خوش ہیں تو پورا گھر خوش ہے۔ اگر آپ خود غصہ کرتی رہیں گی تو بچے بھی ضدی ہو جائیں گے، اور اگر آپ تھکی ہوئی رہیں گی تو گھر کا ماحول بھی بوجھل ہوگا۔ لیکن اگر آپ ہلکا سا مسکرا دیں، چاہے دل ہی دل میں تھکی ہوئی ہوں، تو گھر والوں کو سکون ملے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کا موڈ پورے گھر کا موڈ ہے۔ نمبر 8 پہ ہے روزمرہ کی ضرورتوں کے مطابق ٹپس۔ نمبر 1، گھر کے کھانے کو ترجیح دیں۔ ہفتے میں ایک بار بازاری کھانے سے دل بہلائیں، لیکن روزانہ نہیں۔ نمبر 2، چائے کی زیادتی سے بچیں۔ اگر 3-4 کپ پیتی ہیں تو کم کر کے 2 کر دیں۔ نمبر 3، پانی زیادہ پئیں، جلد اور دماغ دونوں تر و تازہ رہیں گے۔ نمبر 4، ٹی وی، ڈرامے اور منفی خبریں کم دیکھیں، بالکل نہ دیکھیں۔ یہ دماغ کو بوجھل کرتی ہیں اور سب سے بڑھ کر گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 5، قرآن کی تلاوت کریں، یہ دل اور دماغ دونوں کو سکون دیتی ہیں۔ نمبر 9، مثالوں کے ذریعے سمجھیں۔ مثال کے طور پہ ایک غریب مزدور ہے، صبح 2 پیاز کی روٹی کھاتا ہے لیکن دل شکر گزار ہے، مسکراتا ہے، وہ دن بھر محنت کرتا ہے اور سکون میں رہتا ہے۔ مثال نمبر 2، ایک امیر شخص ہے، دسترخوان پر کئی کھانے ہیں لیکن دماغ پریشان ہے، ہر وقت شکایت کرتا ہے، وہ کھانا کھا کے بھی مطمئن نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف سوچ اور رویے کا ہے۔ نمبر 10، آخر میں میری پیاری بہنوں، یاد رکھیں، انسان کی اصل خوبصورتی مہنگے کپڑے یا میک اپ نہیں بلکہ اس کی اندرونی روشنی ہے۔ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ جناب، صحت مند جسم سے، مثبت دماغ سے اور پیاری سی مسکراہٹ سے۔ اگر آپ اپنے جسم کو اچھی غذا دیں گی، اپنے دماغ کو اچھی سوچ دیں گی اور دوسروں کو اچھی مسکراہٹ دیں گی تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آج سے وعدہ کریں، اپنی غذا بہتر کریں گی، اپنی سوچ مثبت بناؤں گی، اپنی مسکراہٹ دوسروں میں بانٹوں گی۔ پھر دیکھیں آپ کے 100 مسئلے خود بخود آدھے رہ جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں صحت مند جسم، مثبت دماغ اور خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک لازمی کر دیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ خدا حافظ۔